अगला प्रश्न है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर जीरो का मूल ज्ञात करें। तो इसको जो है इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले जो सवाल जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें जो है इसमें a बराबर मान लेंगे 1, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, और b बराबर मान लेंगे -3 और c बराबर मान लेंगे 1। c बराबर कितना मान लेंगे 1। और द्विघात समीकरण का जो है सूत्र होता है, यानी कि x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम निकाल लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और b बराबर कितना है -3। तो यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a बराबर नहीं कुछ तो 1, और c बराबर कितना 1 बराबर 3 तिया 9 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 बराबर 9 में से 4 घटेगा, आएगा कितना 5 आएगा 5। अब इसको जो है डायरेक्टली यहाँ पर हम बैठाएंगे तो हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -b और b बराबर कितना है -3। तो यहाँ माइनस तो रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा -3। इसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर वैल्यू कितना निकला है 5। तो यहाँ बैठा देंगे कितना 5 बट्टे 2 गुना a बराबर कितना 1। तो इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बराबर बट्टे 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2, या इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3 प्लस रूट अंडर 5 बट्टे 2, और एक बार लिखेंगे 3 माइनस रूट अंडर 5 बट्टे 2। ये निकल गया मेरा मूल। फिर एक बार इसको समझिएगा। कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल ज्ञात करने से पहले इसको जो है हम तीनों पदों को जो है मान लेते हैं। इसको a1, इसको b1, इसको c1। इसीलिए लिखे हैं a1 बराबर 1 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर कितना 1। और इसका फार्मूला होता है, यानी कि मूल निकालने का जो है फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो इसको जो है हम लोग जो है पहले निकालते हैं ताकि सवाल को सॉल्यूशन करने में आसान हो। तो b स्क्वायर माइनस 4ac या d बराबर फार्मूला होता है, इसीलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और b बराबर कितना है -3। तो -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा +9। इसके बाद 4 गुना 1, तो -4 को 1 से जब गुना करेंगे तो -4, और 9 में से जब 4 घटेगा तो 5 निकलेगा। तो ये 5 जो निकला है ये किसका वैल्यू निकला है d का, यानी विभक्तर का। इसीलिए अब इसको हम फार्मूला पर सेट करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ पर जो है b का स्थान पर दिया है कितना -3, और ये माइनस पहले से ही है। इसके बाद प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला है 5, इसको यहाँ बैठा दिए हैं। इसके बाद बट्टे
2a, तो 2 का 2 और a बराबर कितना 1, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस 3, इसके बाद फिर प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटे कितना 2। और यहाँ प्लस और माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना। इसको हम इसी तरह से लिखे हैं। तो एक बार जो है प्लस में लिखे हैं 3 प्लस रूट 5 बट्टा 2, इसके बाद 3 माइनस रूट 5 बट्टा 2। और वैसे भी जो है द्विघात समीकरण का जो है मूल जो होता है वह 2 होता है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण से, जिसमें क्वेश्चन है द्विघात समीकरण रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो आइए सवाल को देखते हैं। तो कह रहा है विभक्तर ज्ञात करने के लिए तो द्विघात समीकरण में जो है हल में लिखेंगे द्विघात समीकरण में जो है विभक्तर को जो है विभक्तर को विवेचक यानी विभक्तर को d से सूचित किया जाता है और d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो अब इसमें जो है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, तो इसमें पहला पद को a माना जाता है, दूसरा पद को b माना जाता है और तीसरा पद को c माना जाता है। तो हम लोग जो है फार्मूला से चलेंगे। तो फार्मूला में कह रहा है d बराबर यानी विभक्तर बराबर b² माइनस 4ac। तो b का जगह क्या है 7, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 और एक जगह क्या है रूट 2 गुना c की जगह क्या है 5 रूट 2, लास्ट में लिखेंगे क्या 0। या इसको सॉल्यूशन करते हैं 7 का स्क्वायर 49, इसके बाद माइनस, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि जब भी समान संख्या यानी कि रूट 2 को रूट 2 से, या यह भी बोल सकते हैं कि रूट को जब रूट से गुना करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20। इसके बाद रूट 2 को जब हम रूट 2 से गुना करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा कितना 2। या इसको हम लिख सकते हैं 49 माइनस 20 दूनी 40 इक्वल 0। या 49 में से जो है 40 जब घटेगा तो बचेगा कितना 9, कितना बचेगा 9। तो हमको कह रहा था विभक्तर ज्ञात कीजिए यानी विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विभक्तर बराबर कितना निकल गया है 9। अब कह रहा है क्या कि मूलों की प्रकृति क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो थोड़ा इसको जो है समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो मूलों का प्राकृतिक यानी कि द्विघात समीकरण में मूलों का प्राकृतिक 3 होता है। पहला होता है जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो यानी विभक्तर का मान जब 0 हो जाए यानी कि 0 के बराबर हो जाए तो होगा वास्तविक और समान होगा। दूसरा इसका शर्त क्या है, अगर d यानी विभक्तर का मान जो है विभक्तर का मान 0 से अगर बड़ा होगा तो वह वास्तविक व समान होगा। और तीसरा इसमें कह रहा है क्या, जब d का मान 0 से कम होगा तो वह वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको देखना है कि d का मान क्या है।
तो डी का मान जो है, डी का यहाँ जो डी का वैल्यू निकला है, कितना निकला है, 9 निकला है। तो डी का मान जो है 0 का बराबर तो नहीं है, 0 से कम भी नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि मूलों का प्राकृतिक क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा।